सब लोगों का फ़ोन आ रहा था, काफ़ी मीडिया से भी काफ़ी बंधु कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तो कल दोपहर के बाद मैं उनसे सीधे शाम को ही बात कर पाया था। तो उनको ये था कि हमें आपका ओपिनियन जानना या हमें समझना है कि आप क्या सोचते हैं। तो जेएलकेएम के सुप्रीमो जयराम महतो के द्वारा प्रेस वार्ता कर विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी सूची जारी किया गया। पहली सूची 3 अक्टूबर को विधानसभा क्षेत्र के साथ नाम जारी किया गया। दूसरी सूची 10 अक्टूबर को 14 विधानसभा क्षेत्र के साथ प्रत्याशियों के नाम जारी किए गए। कुल मिलाकर अब तक 20 विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों के नाम जारी किए गए हैं। 17 विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों में से कोई असमंजस की स्थिति तो उत्पन्न नहीं हुई, लेकिन धनबाद, सिंदरी और निरसा में पार्टी के द्वारा जिन प्रत्याशियों के नाम जारी किए गए हैं, इन तीनों क्षेत्र के कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। सिंदरी में तो प्रत्याशी बदलने तक की मांग उठ पड़ी है। 10 अक्टूबर के प्रेस वार्ता के बाद सर्किट हाउस में कुछ कार्यकर्ताओं ने पार्टी को त्याग देने की बात कही और सिंदरी प्रत्याशी उषा देवी के खिलाफ काफी विरोध जताया। हाल का मामला पार्टी के कार्यकर्ता प्रकाश कुमार महतो पार्टी में लंबे समय से जुड़े हुए हैं। इन्होंने भी मीडिया से बात करते हुए कहा कि स्वयं नामांकन धनबाद विधानसभा क्षेत्र के लिए करवाया था, लेकिन इनका नाम नहीं चुना गया। पार्टी का कार्य है वो टिकट किन्हें देगी या किसको नहीं। हालांकि इनका नाम चुना नहीं गया, फिर भी ये पार्टी के समर्थन में है और धनबाद प्रत्याशी सपन मोदक को लेकर अपना विचार व्यक्त किया है। कल जो लिस्ट जारी हुआ उसके बाद सपन मोदक का नाम आया जेएलके में, तो आप किस तरह का विरोध जता, क्योंकि अभी चुनाव में खूब भागीदार आगे थे, संगठन में हमेशा से आपकी भागीदारी रही है लगातार। तो पहले तो सारे व्यूअर्स को मेरी तरफ से नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपके सवाल पे आते हैं। अब जैसे कल विधानसभा के लिए धनबाद विधानसभा क्षेत्र से सपन कुमार मोदक जी का नाम आगे किया गया है और पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार चुना है। तो अब ये पता है कि 5 लोग यहाँ से दावेदार थे धनबाद से, जिसमें मैं भी था, सपन कुमार मोदक जी थे और 3 लोग और थे जी। और ये तो आपस का समन्वय है कि हमें पता था कि उन 5 में से किसी एक को ही मिलना है और हम सब उस फैसले का स्वागत करेंगे, ये तो डिसाइडेड था। तो मैं विरोध तो बिल्कुल नहीं करता हूँ। मैं यही समझता हूँ कि पार्टी के सुप्रीमो जयराम महतो जी हैं, एक पार्लियामेंट्री कमेटी है जिन्होंने बड़े सोच समझ के फैसला लिया होगा। लेकिन जैसे कल से मुझे बड़े सारे समर्थकों का, बड़े सारे लोगों का, शुभचिंतक लोगों का और सब लोगों का फ़ोन आ रहा था, काफ़ी मीडिया से भी काफ़ी बंधु कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तो कल दोपहर के बाद मैं उनसे सीधे शाम को ही बात कर पाया था। तो उनको ये था कि हमें आपका ओपिनियन जानना या हमें समझना है कि आप क्या सोचते हैं। तो मैं हर किसी से यही कहना चाहूँगा कि उनको भी पता है कि मेरी कैपेबिलिटीज़ क्या है या मैंने अभी तक क्या किया है या मैं क्या कर सकता हूँ। जैसे जयराम दास से भी बात हुई थी कि हम लोग झारखंड राज्य के लिए एक एक्शन प्लान हर सेक्टर की, चाहे वो स्वास्थ्य से हो, शिक्षा से हो, जॉब्स के लिए हो या अलग अलग सेक्टर्स में, हम लोग स्पोर्ट्स में हो, हम लोग क्या करना चाहते हैं, तो उसका एक एक्शन प्लान बनाया था हमने। उसके बाद जैसे वो राज्य के मुद्दे हो गए, अब शहर के लिए, तो धनबाद शहर के लिए क्या मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे हमें क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं, उसके लिए भी मैंने 1-2 पेज का प्रॉपर एक नोट बनाया था हर सेक्टर वाइज। चाहे वो प्रदूषण से रिलेटेड हो, धनबाद में प्रदूषण एक बड़ी समस्या है। फिर धनबाद या झारखंड एक तरीके से कहिए तो मिनरल रिच स्टेट और सिटी है, तो यहाँ पे वो समुचित व्यवस्था नहीं है स्वास्थ्य के लिए, जहाँ सांसों से रिलेटेड बहुत बीमारियाँ होती हैं। तो हम लोग क्या सोल्यूशन देना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने बनाई थी जो मैंने अपनी जिला कमेटी को दिया है। तो मैं उम्मीद यही करता हूँ, क्योंकि अब मैं इस रेस से बाहर हूँ, तो जो भी हैं सपन कुमार मोदक जी हैं, जेएलकेएम की टीम है, तो जब अगर हम लोग पावर में आते हैं तो वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैनिफेस्टो ड्राफ्टिंग कमेटी है वो उन सारे मुद्दों का संज्ञान लेते हुए मैनिफेस्टो ड्राफ्ट कर रही होगी पार्टी के लिए। तो मेरा यही कहना है कि इन चीज़ों को फॉलो करें। कहीं ना कहीं आपको टिकट नहीं मिला, आपको उम्मीद थी, आप विरोध भी नहीं जता रहे हैं और आप समर्थन भी दे रहे हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा क्लियर करना चाहेंगे कि आप पार्टी का विरोध भी नहीं थे क्योंकि आपको टिकट नहीं मिला, आप समर्थन दे रहे हैं, तो इसमें क्या मतलब, ऐसे क्या कि आप पार्टी के खिलाफ नहीं जाना चाहते हैं? टिकट लेने से आप इतना क्यों परहेज क्यों कर रहे हैं? देखिए, सीट्स तो टोटल झारखंड में 81 है जी, दावेदार 800 हो सकते हैं। तो सबको पता है कि उनमें से किसी एक को मिलना है और ये हमें मानसिक तरीके से हमें तैयार होना चाहिए कि किसी एक को मिल सकता है जिसमें मैं ना हो। तो मैं इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड था। बट हाँ, मुझे उम्मीद थी इसलिए कि मेरे पास जो क्षमता है
जो विजन है, जैसे जिस तरीके से अभी 2 अक्टूबर को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में हम लोगों ने मैनिफेस्टो, यूथ मैनिफेस्टो पे यूथ की भागीदारी पॉलिटिक्स में, राजनीति में, झारखंड में कैसे बढ़ेगी, क्या थॉट रखते हैं, इन पे बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े लोगों के साथ डिस्कशन हुआ था। तो जब आप एक विजन रखते हैं, जब आप सक्षम हैं, आप में क्षमता है, तो मुझे उम्मीद थी। तो अगर नहीं मिला जाने के बाद सिंधी विधानसभा और निशा में अब देखिए, हर फैसले का कोई एक फॉर और अगेंस्ट तो होता ही है। तो डेफिनेटली कुछ लोग समर्थन करेंगे, कुछ विरोध करेंगे, जिनको उम्मीद अलग थी। तो ये बड़ी स्वाभाविक सी चीज़ है। जैसे कुछ मेरे समर्थक है, कुछ उनके हैं, जो उनके समर्थक है उन्होंने कल मिठाइयाँ बांटी, जो मेरे समर्थक है वो नाराज़ हो गए। अगर मुझे मिलता तो शायद ये उल्टा होता, मेरे समर्थक मिठाई बांटते, उनके समर्थक नाराज़ होते। तो ये हर जगह ये चीज़ें होंगी। कुल मिला के आप पार्टी के साथ हैं? मैं बड़ा डेडिकेटेड सा आदमी हूँ, मैं बहुत कमिटेड आदमी हूँ। तो अगर मैंने पार्टी का साथ दिया है तो मैं आगे भी दूंगा। लेकिन अगर लगता है कि कहीं पार्टी में कुछ भी अनैतिक हो या कुछ भी, अगर जो चीज़ें प्लानिंग होनी चाहिए अगर वो नहीं हो रहा हो, तो मैं बड़े खुले शब्दों में फिर विरोध भी करूंगा, अगर चीज़ें ठीक से नहीं चल रही। मेरा नाम प्रकाश कुमार है। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय नारायण महतो, वो जिला परिषद बोकारो से जिला अभियंता रिटायर हुए थे। 2015 में उनका स्वर्गवास हो गया था। और जैसे मैंने पहले बताया कि मैं एक इंजीनियर हूँ, सिविल इंजीनियर, और मेरा मास्टर्स डिग्री इंपीरियल कॉलेज लंदन से है, चीवलिंग स्कॉलरशिप पे, जो बड़ी ही रेप्यूटेड स्कॉलरशिप मानी जाती है विश्व में। और मैं 24 देशों में अब तक ट्रैवल कर चुका हूँ, और इंडिया को मिला के 4 देशों में मैंने कहीं ना कहीं काम कर रखा है।